हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो स्वर और व्यंजन है उनके उच्चारण स्थानों के आधार पर माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हल करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। तो पहला प्रश्न लीजिए, लिखा हुआ है। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। स्पर्श वर्णानाम कति संख्या। स्पर्श वर्ण जो है उनकी कितनी संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं पंचविंशति 25 होते। स्पर्श वे जो वर्ण होते हैं वो 25 होते। कैसे लगा करके म तक। कादियोम अवसाना स्पर्शः, ये सूत्र है। कादियोम अवसाना स्पर्शः यानी कि जो स्पर्श वर्ण है कैसे लगा करके म तक 25 होते हैं। तो स्पर्श वर्णानाम कति संख्या, चौथे में लिखा हुआ पंचविंशति ही। दूसरा प्रश्न, अंतस्थ वर्णा सन्ति ही। अंतस्थ वर्ण को कहते हैं यणवर्ण कहते हैं। तो यणवर्ण में अंतस्थ आते यव य र ल व। देखो य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र व ल, ठीक है ना। य व र ल होता है वैसे इनका सही। उसके बाद देखिए ट वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। ट वर्ग का, देखो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ट ठ ड ढ अण का। तो आपने सूत्र याद होगा ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा तो हो जाएगा मूर्धा से होता है इनका उच्चारण स्थान। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तीसरा, हरीश्वस्वरा कति भवन्ति। देखो हरीश्वस्वरा, हरीश्व जो स्वर होते हैं यानी कि मूल स्वर होते हैं, एक मात्रिक जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या 5 होते हैं। टोटल संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं। हरीश्व स्वर 5 है और आपके दीर्घ स्वर 8 है। टोटल 13 है। तो हरीश्व स्वरों की संख्या कितनी है। देखो हरीश्व स्वरः कति भवन्ति। हरीश्व स्वर कितने होते हैं। तो 5 होते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो ज वर्ण से उच्चारण स्थानम ज। तो देखो ज किस में आता है, च वर्ग में आता है। ईचु यसानाम तालु। सूत्र कौन सा, ईचु यसानाम तालु। तो जो ईचु च वर्ग में आ रहा है च छ ज, तो ज का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तालु। इस प्रकार से ईचु यसानाम तालु सूत्र से ज वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, क वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो अकु है विसर्जनिया नाम कंठः। तो उस सूत्र से क वर्ग का उच्चारण स्थान आपके कौन सा हो जाएगा, कैसे कंठ हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये प्रश्न हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, दंतवर्णा के, दंतवर्णा कौन से। तो आपने पढ़ा होगा ऋतुलसा नाम दंतः। तो ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुलसा नाम नहीं है, ऋतुलसा नाम दंतः। तो दंतवर्णा के, तो ऋतुलसा नाम दंतः। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यानी कि उकार का, यानी कि ऊ का उच्चारण जो स्थान है, उकार कहते हैं इसको ना। ऊ यानी उकार, अकार ऐसे बोलते हैं। तो ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। आपने पढ़ा होगा उपापदमानिया नाम औष्ठौ। तो यानी उका और ऊ और पै वर्ग, ठीक है ना। और जो उपापदमनीय होते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो उकारस्य स्थानम कौन सा है, ओष्ठ है। ओ ओठ के द्वारा ऊ का उच्चारण स्थान होता है, जैसे ओ है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो आपने पढ़ा होगा अनुस्वार से नासिका उच्चारण स्थानम अस्ति। अनुस्वार से नासिका उच्चारण स्थानम अस्ति यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमारा नाक होता है, नासिका। तो अनुस्वारस्य, देखो अनुस्वारस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। तो कौन सा उच्चारण स्थान है, नासिका हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। अ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। अ, देखो आपके पहले ही सूत्र हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनिया नाम कंठः। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। च वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो ईचु यसानाम तालु। सूत्र होता ना, होता है ईचु यसानाम तालु। तो च वर्ग कहाँ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो तालु इसका उत्तर हो जाएगा। ख वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। अगला प्रश्न है ख। तो ख वर्ग का कहाँ से होता है, देखो ख, ख वर्ण तो क ख ग ग। तो
क वर्ग में आ रहा है, तो क वर्ग में ख आ रहा है भाई, सेकंड वर्ग नहीं है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, तो क वर्ग, क में सेकंड वर्ड होता है ख, तो इसका कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से लय से पढ़ने पर आनंद आता है। स्वर भेदा कति स्वर भेदा त्रय है, कौन कौन से एकमात्रिक स्वर जिनकी संख्या 5, द्विमात्रिक स्वर जिनकी संख्या 8, और एक तीसरा स्वर प्लूत स्वर। ठीक है ना, प्लूत स्वर में सभी दीर्घ स्वर आ जाते हैं, जिनका जो उच्चारण लंबे समय तक हम करते जाते हैं तो वो दीर्घ मतलब प्लूत स्वर बन जाता है। तो स्वर भेदा कति तो त्रय भेदा संति ही। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, और बड़ा जूम कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ी सहूलियत होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गाणाम के वर्णा अनुनासिका भवन्ति ही। देखो, वर्गाणाम के वर्णा अनुनासिका भवन्ति, वर्गों के अंतर्गत कौन से वर्ग अनुनासिक होते हैं, वर्गों के अंदर कौन से वर्ण अनुनासिक होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वर्गों के जो 5वें वर्ण है, यम गणनम च नासिकः, यम गणनम च नासिका आपने पढ़ा। तो 5वें जो वर्ण होते हैं कौन से, पंचम वर्ण, वो सभी उनका उच्चारण स्थान अनुनासिका होता है। जैसे ङ, य, अण, न, म, ये यम गणनम नासिका च, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और ये कौन से नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो पंचम वर्ण होते हैं, ये 5वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद देखो, विवर्त प्रयत्न केसाम भवति, विवर्त आपने प्रयत्न में अभी पढ़ा है, प्रयत्न के अंदर जो विवर्त होते हैं, विवर्त के अंदर कौन आते हैं, सभी स्वर विवर्त में आते हैं, याद रखेंगे, सभी स्वर विवर्त में आते हैं। तो विवर्त प्रयत्न कैसाम भवती, तो स्वराणाम विवर्त, ठीक है ना, स्वराणाम जो स्वर है वो विवर्त प्रयत्न में होते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, ऐसे है ना, एडी अवर्ण से स्थानम अस्ति, तो अब देखो तालु मूर्धा कंठ, कंठ तालु, तो एक सूत्र है, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, तो कंठ तालु चौथा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है ना, उपापधमानिया नाम ओष्ठ, तो इस सूत्र से प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, आभ्यंतर प्रयत्न नाम संख्या, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। बाह्य जो प्रयत्ना नाम संख्या अगर पूछे 11, बाह्य प्रयत्ना नाम संख्या भवति 11, 11, 5 आभ्यंतर, 11 बाह्य होते हैं। उसके बाद देखिए अगला है, वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, तो वह जो है ना, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ दोनों है, तो वकारस्य दंतोष्ठम उच्चारण स्थानम वर्तते, पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ उच्चारण स्थानम अस्ति ही। देखो, पकारस्य, चकारस्य, टकारस्य, विसर्गस्य, तो हमने पहले ही सूत्र में पढ़ा है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। वैसे जो विसर्ग होता है, जिस वर्ण के पीछे लगा होता है उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही विसर्ग का उच्चारण स्थान बन जाता है, ये भी नियम याद रखे। उसके बाद देखिए, तालुकस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम, तो देखिए तालुकस्य, तो यहाँ पर क वर्ग का तालु से होता है क्या, ख वर्ग का तालु से होता है क्या, ट वर्ग का तालु से होगा, च वर्ग का, तो च वर्गस्य उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, च वर्ग का ईचु यसानाम तालु, ये सूत्र होता है।
ईचू यसानाम तालु। मैंने सारे सूत्र का विश्लेषण करवा रखा है, दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे मैंने वहाँ बता रखे हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कति अनुनासिक वर्ण। हाँ, कति अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक वर्ण कितने हैं? पांचों, जो हमारे 5 जो वर्ग है, पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है उनकी जो वो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक की संख्या कितनी हो गई? 5, पंच है। तो कति अनुनासिक वर्ण सन्ति, तो पंच, ठीक है। स्पर्श वर्णा, अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णा सन्ति, तो स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है ना। 25 जो होते हैं ना, 25 वर्ण स्पर्श जो वर्ण होते हैं, कैसे लगा करके? मैं तक, ये पहले मैंने बता चुका हूँ। है की दृश्य वर्ण है, देखो है की दृश्य वर्ण, तो अब इसमें ढूंढना, ये स्वर है क्या? गलत है। प्लूत है क्या? गलत है। अब देखो उसमें या अंतस्थ में से देखो, तो अंतस्थ तो य र ल व है, तो उसमें बच गया। उसमें में कौन कौन से आते हैं बताओ मैं आपको? स तीनों से और है, तो ये आते हैं उष्म में, ठीक है ना। उसमें को हम सल वर्ण भी कहते हैं, याद रखिए, ऐसे प्रश्न में आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पेज का पहला प्रश्न देखिए साहब, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ये कह रहा है, अंग कारस्य उच्चारणम स्थानम विद्यते, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ये कि कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग का अंतिम वर्ण है कि नहीं है? तो देखो, इनका स्थान अकु है, विसर्जन या नाम कंठ है, तो यहाँ से इसका कंठ भी हो जाएगा। और यम गणनम च नासिका, तो नासिका भी हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है, दोनों ही होता है, ठीक है ना। कंठ और नासिका, तो कंठ नासिका च तीसरे में लिखा हुआ, तो हंगे का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ नासिका, दोनों स्थान इनके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, री वर्गस्य देखो, री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम है? तो ऋटुरसानाम मूर्धा कितनी बार आ चुका है? ऋटुरसानाम मूर्धा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रत्याहार कति संति, देखो यहाँ पर जब तक आपको किसी महर्षि का नाम नहीं दिया जावे तब तक आपको 44 ही लेने पाणिनि जी के अनुसार। यदि वो स्पेशल आपसे पूछे, वरदराज आचार्य या उनका ग्रंथ नाम देकर के पूछे, तब आपको करने 42 वर्ण प्रत्याहारों की संख्या 44 बतानी, 44 बतानी है। वैसे वरदराज आचार्य के अनुसार प्रत्याहार की संख्या 42 होती है, पाणिनि जी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अणकारस्य उच्चारण स्थानम किम, अणकार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो अण होता है ये किस वर्ग में आता है? ये ट वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में। तो देखिए, इसके अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे तब जाके पता चलेगा। दंत नासिका, मूर्धा नासिका, कंठ, तालु, तो तालु में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऋटुरसाणाम ऋटुरसाणाम तालु, तो एक ऋटुरसाणाम मूर्धा होता है, सूत्र होता है ऋटुरसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा हो गया, और एक नासिका, क्योंकि ये 5वां वर्ण है इसलिए नासिका और मूर्धा वाला ऑप्शन जो सेकंड में लिखा हुआ वो सही हो जाएगा। उसके बाद स्वरित किम उच्यते, स्वरित किम उच्यते हैं? तो देखिए, स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, समझ में आया ना, उदात अनुदात स्वरित। तो स्वरित किम उच्यते, तो ए देखो, बाकी ग त न सारे के सारे व्यंजन है, इसमें केवल ओनली एक ही स्वर ए वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, मुख नासिकयो साहचर्य कुत्र दृश्यते, मुख और नासिका के साहचर्य जो है ना वो किस में दिखाई देता? तो अनुनासिका में दिखाई देता। ये मुख और नासिका दोनों से इनका उच्चारण हो जाता। 2 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ और नासिका, इसलिए मुख और नासिका दोनों ही जो स्थानों से उच्चारण होने वाला है अनुनासिक, है ना, अनुनासिक अनुस्वार। समझ में आ गया। उसके बाद देखो, क ख किम उच्यते, तो देखो ये वाला इस प्रकार से ये लिखते हैं, इसे कहते हैं महाप्राण विसर्ग। तो महाप्राण क है, महाप्राण ख,
ये आपके जीवा मूल्य से जीवा मूलम सूत्र में आएगा नहीं आए तो जीवा मूल्य क्या हो जाएंगे, ये जीवा मूल्य हो जाएंगे। यानी क्या कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपके आ जाए, क्या क्या आगे इस प्रकार का महाप्राण बना हुआ, क्या क्या आगे महाप्राण बना हुआ है, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा जीवा मूल, यानी कि जीवा के मूल से इनका उच्चारण होता है। औवर्गस्य उच्चारणं स्थानं भवति या औवर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। तो औ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इनके भी दो उच्चारण स्थान है, कंठ और ओष्ठ है, कंठोष्ठम, ठीक है ना। अवधूतो कंठोष्ठम सूत्र है, अवधूतो कंठोष्ठम, तो कंठोष्ठम हो जाएगा। उसके बाद थ से थन, थ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। थ किस में आता है, सबसे पहले आप देखो त वर्ग में आता है। तो त वर्ग का सूत्र कौन सा है, लितुलसा नाम दंतः, लितुलसा नाम दंता, तो थ उसमें आ गया तो दंता इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है देखो, उष्माणा के, उष्माणा यानी कि उष्म जो वर्ण है वो कौन से हैं, तो उष्म वर्ण सल वर्ण होते हैं, तो श स श ह, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ स स है, ये उष्म वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसत विवृत भवति ही, ईसत विवृत ये आपके प्रयत्न वाला टॉपिक है, और प्रयत्न वाला मैंने वीडियो इससे पहले डाल दिया है, अच्छी तरीके से वर्णन कर दिया। तो प्रयत्न में कौन सा देखो, प्रयत्न ईशत विवृत, ईशत विवर्त, ईशत विवर्त में आपके उष्म जो वर्ण होते हैं ना, उष्म वर्ण वो आते हैं। और ईशत विवृत किसका प्रकार है, आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है। ईशत विवृत भवति, तो उष्माणाम जो वर्ण होते हैं ना वो इसके ईशत विवृत में आते हैं। तो उष्माणाम सल वर्ण श श ह, ये उष्म वर्ण है, तो ये किस में आ जाएंगे, ईशत विवृत में आ जाएंगे। उसके बाद देखो विवृत के साम सया, ओह कहाँ चला गया, विवर्त केसाम, विवर्त केसाम सयात, तो विवर्त कैसा होता है मैंने पहले बता दिया, विवर्त के अंदर सभी स्वर आते हैं, विवर्त में सभी स्वर आते हैं, याद रखेंगे। विवर्त ये कह रहा विवर्त केसाम सयात स्वराणाम व्यंजनानाम उष्माणाम अंतस्थानाम, तो स्वराणाम हो जाएगा, विवर्त में सभी स्वर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए उच्चारण स्थानानी कति, उच्चारण स्थानानी कति 8 है। देखो इसके में भी एक कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए महर्षि पाणिनि ने उच्चारण स्थान 8 माने हैं, महर्षि पाणिनि ने उच्चारण स्थान 8 माने हैं, जबकि अन्य विद्वानों ने जो है उच्चारण स्थान 7 माने हैं। पाणिनि का एक उच्चारण स्थान ऊरह, इसको अन्य जो संस्कृत विद्वानों ने इसको उच्चारण स्थान नहीं माना है। तो यहाँ पर देखिए 7 वाला ऑप्शन है ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमें 8 वाला ही करना है। इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न दे दिया जाएगा तो उसके साथ आपको शर्त देंगे, पाणिनि जी को छोड़ करके अन्य जो विद्वानों ने उच्चारण स्थान कितने माने हैं, तो 7 माने हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 है। सामान्य प्रश्न ऐसे ही दे दिया, यहाँ पर 7 का ऑप्शन नहीं है, तो हमें 8 वाला सही करना है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लरी वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, लरी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता, तो लितुलसा नामदंतः सूत्र होता है। देखो प्रत्येक का मैं सूत्र बता रहा हूँ, लितुलसा नामदंतः, तो चौथे में लिखा हुआ दंता, ठीक है, आप देखते रहिए। उसके बाद देखिए माहेश्वर सूत्राणि कति ही, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 होते हैं, 14 होते कि नहीं होते हैं, तीसरे में लिखा हुआ है, तो माहेश्वर सूत्राणाम, ठीक है, 14 है। उसके बाद देखो स्पर्श व्यंजनम अस्ति ही, स्पर्श व्यंजन कौन सा इसमें, र ह री क, तो देखो कैसे लगा करके म तक के सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, अंतस्थ अंतस्थानाम प्रयत्ना कतयत है, अंतस्थ जो वर्ण है वो कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थानाम प्रयत्ना कथयते, तो देखो अंतस्थ जो होते हैं ना, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं आपके ये आते हैं ईशत स्पृष्ट में, किसमें, ईशत स्पृष्ट में, स्पृष्ट में तो आ जाएंगे सभी स्पर्श व्यंजन, ईशत में आ जाएंगे अंतस्थ, ईशत में कौन आ जाते हैं, अंतस्थ आ जाते हैं, ठीक है ना। विवर्त में सभी स्वर आ जाते हैं, ईशत विवर्त में उष्म आते हैं,
ठीक है। समवर्त में ए का जो हरिस्व ए का लौकिक प्रयोग होता है, ये पांचों मैंने आपको बता दिए। तो इसमें आ जाएगा ईसत स्पृष्टम पहला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, फ से फल, फ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो ये उपपदमानिया नाम ओष्टौ, तो प वर्ग में आ रहा प फ, तो ओष्ट इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। से अगला प्रश्न देखो, से कौन सा, सपेरा वाला से लिखा हुआ चित्र देख सकते हैं। से वर्ण से उच्चारण स्थानम की है, तो देखो से ललितुल सा नाम दंता में यह आता, ये वाला से कौन से सूत्र में आता, ललितुल सा नाम दंता, तो दांत इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। दीर्घ स्वर है, अब इनमें देखो आप ए ई उ, तो दीर्घ में देखो ये है कि नहीं है, पहला वाला ए, बाकी सभी लघु है या मूल स्वर है। उसके बाद देखो ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, उपधमानीय कथयते, उपधमानीय किसे कहते हैं, देखो इस प्रकार चित्र बनाते इसे कहते हैं महाविसर्ग प, महाविसर्ग फ, इन दोनों को ही उपधमानीय कथयते है, यानी इन दोनों को उपधमानीय कहते हैं। महाविसर्ग प महाविसर्ग फ, ये उपधमानीय वर्ण है। उसके बाद देखो समवृत्त अस्ति च क आ है, तो समवृत्त में कौन क्या आते हैं, समवृत्त में ये समवृत्त कहाँ से लिया गया है, आपको पता है समवृत्त, ठीक है ना, समवृत्त अस्ति ही, तो अ है, अ विसर्ग वाला है ना, ये समवृत्त होगा, तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा समवृत्त में। क्यों, क्योंकि आपके प्रयत्न के अंतर्गत जो आभ्यंतर प्रकार है उसके 5 उपभेद होते हैं। 5 में क्या आता है, समवृत्त आता कि नहीं आता है। समवृत्त के अंदर ए का पाणिनि जी के अनुसार ए का जो लौकिक प्रयोग होता है, हरिश्व ए का लौकिक प्रयोगों को उन्होंने किस में माना, समवृत्त में माना है, बाकी नहीं है, तो ए हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड में लिखा हुआ है। स कौन सा से सलिजम, स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, बार बार कई बार मैंने सूत्र बता दिए, तालु होता है। ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तो क्या होता है, ईचु यसानाम तालुहु सूत्र होता है नहीं होता है, तो ई छ वर्ग और स का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो कादियो मवसाना उच्यते, तो मैंने कितनी बार बता दिया, कादियो मवसाना उच्यते स्पर्शहा, स्पर्शा जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको शॉर्ट में हम कहते हैं कादियो मवसाना, यानी कि कैसे जिनका उदय होता है, मै पे जिनका अवसान होता है, तो कादियो मवसाना नाम उच्यते स्पर्शहा। इनकी संख्या कितनी होती है, 25, कैसे मैं तो गिन लो उंगली पर, प्रत्येक में 5 5 25 हो जाती है। उसके बाद देखो कै वर्ग से उच्चारण स्थानम वर्तते, कै वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, तो कै का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, तीसरा सही हो गया है। उसके बाद देखो विसर्गस्य उच्चारण स्थानम विधीयते, यहाँ देखो तालु है, नासिका है, मुर्दा है, कंठ है, तो पहले सूत्र में अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, तो कंठ इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, नासिका उच्चारण स्थानम, नासिका उच्चारण स्थान वर्णम अस्ति, नासिका से किनका उच्चारण होता है, इनको देखना, य र स हंग, तो देखो 5वां वर्ण आ गया, यम गणनम च नासिका, तो हंग हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो मिश्रित स्वर, मिश्रित को हम संयुक्त स्वर, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, संयुक्त स्वर कहो या मिश्रित कहो एक ही बात है, यानी कि जो स्वर दो मूल स्वरों से मिलकर के बना होता है उसे मिश्रित कहते हैं। तो ए मिश्रित स्वर है कि नहीं है, ए और ई से मिलकर के ए बन जाता है, ए और ई से मिलकर के ए बन जाता है छोटी से, तो ये मिश्रित स्वर हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद देखो कंठोष्ठम उच्चारण स्थानम अस्ति ही, अगला प्रश्न कंठोष्ठम उच्चारण स्थानम अस्ति, तो यहाँ में देखना पड़ेगा और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है क्या, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है क्या, भ का और टेकत, आपको सूत्र याद है तो आप कर लोगे, अवधोतो कंठोष्ठम सूत्र होता नहीं होता, अवधोतो कंठोष्ठम, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, समझ में आया ना। उसके बाद देखिए अनुनासिक वर्णस्य उच्चारण स्थानम, अनुनासिका
वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, देखो नासिका सहितेन, नासिका रहितेन, अर्धनासिका सहितेन, अर्धनासिका रहितेन। तो नासिका सहितेन नाक पूरा, ठीक है ना, नाक से होता है नाक, सहितेन यानी कि नाक के सहित। उसके बाद देखिए हरिश्व ए प्रक्रिया दशा मन्यते, हरिश्व ए प्रक्रिया दशा मन्यते। तो हरीश जो ए है, हरिश्व ए ध्यान रखना, ये प्रक्रिया दशा में किस में आता है, ये आता है आपके समवृत में आता है, विवृत में नहीं आता है। पाणिनि जी के अनुसार हरिश्व ए, ठीक है ना, जो प्रक्रिया दशा में हरिश्व आकार को विवृत माना, सॉरी हरित्व ए को प्रक्रिया दशा में, ये तो सही बिल्कुल सही है। तो प्रक्रिया दशा में देखना, प्रक्रिया दशा में पाणिनि जी ने, यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन हो सकता है, सही पढ़ना पड़ेगा। प्रक्रिया दशा में पाणिनि जी ने हरिश्व एक को किस में माना, विवर्त में माना है, ठीक है ना, विवर्त सही, समवर्त नहीं कर देना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है पकारात। देखो पकारात का मतलब प वर्ग, जो आपके प है ना, प वर्ण, पकारात का मतलब प वर्ण, प वर्ण प्राक है, अर्ध विसर्ग सदृश्य क है। तो अगर देखिए आपके प के आगे अर्ध विसर्ग बना हुआ इस प्रकार का, तो उसे आप क्या कहोगे, मैंने अभी कहा आपको उपधमानीय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न कुत्र उपजयते, देखो बाह्य प्रयत्न कहाँ, बाह्य प्रयत्न कुत्र उपयुज्यते है। तो बाह्य प्रयत्न का जो कुत्र यानी कहाँ उपयोग किया जाता है, तो देखो ये कह रहा है सवर्ण परीक्षायाम उभय पत्रम नेकतरम आंतर, देखो आंतरतम्य परीक्षायाम, तो आंतरतम्य परीक्षायाम हो जाएगा, ठीक है ना। आंतर जो अंदर से जो भी हम वायु को बाहर निकालते हैं तो वहाँ इनका प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए कोयम मूर्धन्य वर्ण है, इसमें कौन सा मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य। अब आया मूर्धा, स, देखो स से षटकोण वाले का जो उच्चारण स्थान होता है ना, वो होता है मूर्धा। ऋटुर षणाम मूर्धा, सूत्र होता नहीं होता, ऋटुर षणाम मूर्धा, तो स हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट वाला प्रश्न है, इसमें से और भी प्रश्न है जो मैं बताऊंगा मौखिक रूप से, इम्पोर्टेंट। ऐकार्यस्य उच्चारण स्थानम कीमतो कंठ तालु ऐकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न और बता रहा हूँ जिनके ऊपर आप चर्चा, ठीक है, कर सकते हैं। पाणिनीय, देखो पहला प्रश्न और बता रहा हूँ मैं मेरी तरफ से, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, आप सुनना। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो कुल वर्ण होते हैं वो कितने हैं, तो 63 या 64, 63 या 64 पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या। 63, ठीक है ना, या 64, 63, देखो संस्कृत में क्या हो जाएगा, 63 या 64 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ध्यान से सुना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, ठीक है, 21 या 22, 21 या 22। यहाँ से सीधा ही प्रश्न बनता है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। तीसरा प्रश्न है पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने हैं, 42, ठीक है। अगला प्रश्न बता रहा हूँ मैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो आपके प्रत्याहार है वो कितने हैं, 44 है। अगला पांचवा प्रश्न बता रहा हूँ मैं, सूत्रकार कथयथे, सूत्रकार इसमें नहीं आया ना, ये प्रश्न पूछते हैं, सूत्रकार कथयथे, सूत्रकार कहते हैं। अब आपके 4 ऑप्शन है, कात्यायन, पतंजलि, कालिदास है, पाणिनि। तो सूत्रकार पाणिनि कथयते, सूत्रकार जो है ना पाणिनि जी को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सूत्रों की रचना की अष्टाध्यायी ग्रंथ में। अगला प्रश्न आप देखिए, अष्टाध्यायी कस्य कृति अस्ति, अष्टाध्यायी कस्य कृति अस्ति। ऑप्शन दे सुनना, कात्यायन, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की है। अगला प्रश्न आप सुनना अच्छी तरह से, सूत्रम कस्य कृति अस्ति, सूत्रम कस्य कृति अस्ति। तो सूत्र जो है कृति, सूत्र वाली जो कृति है, ग्रंथ है, वो किसकी है, पाणिनि की है, ठीक है ना, पाणिनि की, क्योंकि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, अष्टाध्यायी में सूत्री बताया उन्होंने। उसके बाद देखिए जो उसमें अगला प्रश्न है,
ऊष्म वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सल वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऊष्म वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सल वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम होगा यण वर्ण। क्या होगा? यण वर्ण होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, पाणिनि ने जो 14 माहेश्वरी सूत्र की रचना की, ठीक है ना, पाणिनि ने जो 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना की, उन माहेश्वरी सूत्रों के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? पहला नाम ध्यान से सुनिए, इनको ही वर्ण समाम्यनाय कहा जाता है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों को, इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को संज्ञा सूत्र कहा जाता है। माहेश्वरी सूत्रों को संज्ञा सूत्र कहा जाता है। इन्हें ही शिव सूत्र कहा जाता है। संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समाम्यनाय, इन्हें ही प्राण सूत्र कहते हैं। इनको ही कौन सा सूत्र कहते हैं? प्राण सूत्र कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का प्राण है, इन्हें ही प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इन्हें ही प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ये उपनाम हो गए। कौन कौन से? वापस सुनना, वर्ण समाम्यनाय, संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र, प्राण सूत्र, प्रत्याहार सूत्र आदि उपनामों से माहेश्वरी सूत्रों को जाना जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रकर्ता माहेश्वर, ठीक है ना, माहेश्वर सूत्रकर्ता माहेश्वर, यानी कि माहेश्वर सूत्रों के जो निर्माण करता है वो भगवान महेश है, शंकर भगवान है, उनके डमरू से निकले हैं, पाणिनि जी ने ग्रहण किए हैं, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? अण। अंत में 2 बार आने वाला अण है। माहेश्वरी सूत्रों के अंदर 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है से हल वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज आचार्य की रचना है। इसी प्रकार से जो लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य जी ने प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई? 42 बताई। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए माहेश्वरी सूत्रों के अन्य नाम हो गए हैं। और इम्पोर्टेंट सूत्र देखिए, पाणिनि जो है ना, पाणिनि की रचनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी कृतियां हैं? तो पाणिनि जी की सबसे प्रमुख रचना का नाम मैंने जो प्रसिद्ध है वो है संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली। दूसरा है धातु पाठ, इनकी कृति है गण पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, ये उनकी ग्रंथ का नाम है, उणादि पाठ है। इसी प्रकार लिंग अनुशासनम भी उनकी है, लिंगानुशासनम भी पाणिनि जी की कृति है। और एक और ही कृति है जो आप याद रख सकते हैं, काव्य है जाम्बुवती वजियम, काव्य जाम्बुवती आगे लिख रहा हूँ मैं, वजियम। ये पाणिनि जी की रचनाएं 6 कौन कौन सी? वापस देख लीजिए, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासनम, काव्य जाम्बुवती वजियम, ये पाणिनि जी की रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष, देखो पुरुषोत्तम देव एक पुरुषोत्तम देव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है त्रिकांड शेष अभिधान कोश। त्रिकांड शेष अभिधान कोश, त्रिकांड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, त्रिकांड शेष अभिधान कोश, ये पूरा एक नाम है, त्रिकांड शेष अभिधान कोश। इसकी रचना किसने की? पुरुषोत्तम देव ने की। अब इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने कात्यायन, जो कि हमारे त्रिमुनि थे, कात्यायन के कौन कौन से नाम इन्होंने लिखे हैं? तो पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के कौन कौन से नाम लिखे? तो पहला नाम सुना, कात्य लिखा उन्होंने, कात्यायन का कात्य, पुनर्वसु, मेधाजीत,
वररुचि, ठीक है ना। कात्य, कात्य, पुनर्वसु, ठीक है, मेधाजीत और वररुचि। मैंने पहले आपको पहले वीडियो में बताया वररुचि। कात्य, पुनर्वसु, मेधाजीत, वररुचि ये किसके उपनाम है? कात्यायन के उपनाम किसने लिखे? पुरुषोत्तम देव ने लिखे हैं। इसी प्रकार से हेमचंद्र और मेदिनी, हेमचंद्र और मेदिनी आपने नाम सुने होंगे। हेमचंद्र और मेदिनी अपने कोशों में कात्यायन के कौन कौन से नामों का उल्लेख किया? तो उन्होंने एक ही नाम दिया, वररुचि का ही उपयोग किया। वररुचि किसने? हेमचंद्र और मेदिनी ने अपने कोशों में कात्यायन के कौन से उपनाम का उल्लेख किया गया? वररुचि का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और सुनिए। कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों को समझाने के लिए क्या लिखे? वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वार्तिक। इसलिए कात्यायन को वार्तिकार कहते हैं या वृत्तिकार कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। इसकी और रचना वार्तिकार के अलावा इनकी और रचना कौन सी है? इसकी एक है प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य रचना भी कात्यायन की है। इनकी एक रचना और है जिसका नाम आप देख लीजिए, वेद सर्वानुक्रमणी। वेद सर्वानुक्रमणी, वेद सर्वानुक्रमणी किसकी रचना है? कात्यायन की रचना है। प्रातिशाख्य किसकी रचना है? कात्यायन की। वार्तिकार किसकी रचना है? कात्यायन की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न और हैं, पतंजलि की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? पतंजलि की मुख्य रचना है महाभाष्य, इसलिए पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्य इन्होंने लिखा इसलिए महाभाष्यकार कहा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्याय के ऊपर टीका लिखा, ये एक प्रकार का महाभाष्य क्या है? पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की और इन्होंने टीका लिखा। इसका एक ग्रंथ और है, पाणिनि जी का आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। इन्होंने किसके ऊपर लिखा? आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। बाबा रामदेव जी महाराज अभी जो पाणिनि जी का योग दर्शन है, उनका आयुर्वेद है, उन्हीं को अपना करके जो है औषधियाँ बना रहे हैं। इसी प्रकार से देखो एक और है, एक ग्रंथ बता रहा हूँ मैं, बृहत, बृहत कथा मंजरी या वृहद भी कह सकते हैं, मैं यहाँ साथ, बृहत कथा मंजरी या वृहद कथा मंजरी के जो लेखक है, रचनाकार, वो कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। तो वृहद कथा मंजरी के जो रचनाकार है वो कौन है? क्षेमेंद्र है। कौन है? क्षेमेंद्र है। समझ में आ रहा है ना? क्षेमेंद्र है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर के रचनाकार कौन हैं? कथासरित सागर के रचनाकार है कश्मीर का एक पंडित जी है जिनका नाम है सोमदेव भट्ट। कौन है? सोमदेव भट्ट। ये सोमदेव भट्ट कथासरित सागर के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी किस भाषा का एक ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण का या संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है? इसकी रचना देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत भाषा का ग्रंथ हो गया, ठीक है। वरदराज आचार्य इनके लेखक है, समझ में आ गया। अब और देखिए, इससे हम नीचे आते हैं, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ, इसकी रचना किसने की है? सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? भट्टोजी दीक्षित ने। याद रखेंगे, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत नहीं, सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। सिद्धांत कौमुदी का पूरा नाम यदि आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये इसका पूरा नाम है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। भट्टोजी दीक्षित के महान शिष्य का नाम क्या था? भट्टोजी दीक्षित का महान शिष्य का नाम क्या था? वरदराज आचार्य। देखो, सिद्धांत कौमुदी से फिर क्या बन गई? लघु सिद्धांत कौमुदी बन गई। समझ में आया ना? लघु सिद्धांत कौमुदी बना दी इन्होंने, वरदराज आचार्य ने, जो भट्टोजी दीक्षित का ये क्या था? शिष्य था, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी का यदि आपसे उपनाम पूछ ले
लघु सिद्धांत कौमुदी का उपनाम पूछ ले तो इसका नाम है मध्य सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का उपनाम है मध्य सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी का उपनाम यदि पूछ ले व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट जानकारी या प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी से अधिक लोकप्रिय है। ध्यान रखेंगे, सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी से भी ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम परिवर्तन करके उन्होंने उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत एकत्र किया और उनकी व्याख्या की। संस्कृत भाषा का संपूर्ण व्याकरण इसमें शामिल है। किसमें? सिद्धांत कौमुदी में, जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए, व्याकरण जो है ये संस्कृत में व्याकरण, देखो व्याकरण क्या है? एक वेदांग है, वेद का अंग है। समझ में आया ना, वेदांग है, क्योंकि वेदों के 6 अंग होते कि नहीं होते हैं? वेदों के 6 अंग है, उनमें से व्याकरण भी एक अंग है। समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए और आपको मैं बताऊं, जो धातु है ना, धातु 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 में कौन सा धातु है? धातु स्वयं में कौन सा धातु है? धातु स्वयं में धातु है। ठीक है। और धा में 3 प्रत्यय जोड़ने से धातु शब्द की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न थे। अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट माहेश्वरी सूत्रों पर आधारित आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ। माहेश्वरी सूत्रों का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन 2 भागों में कर दिया गया है। 1 से लगा करके 4 तक के जो आपके माहेश्वरी सूत्र वो स्वर में आते हैं। 5 से लगा करके 14 तक के व्यंजनों में आते हैं। ठीक है। व्यंजनों में आपके कितने व्यंजन हैं? समझ में आया ना, कितने व्यंजन हैं? आप देख लेना, गिन लेना, मुझे गिन के बताना। माहेश्वरी सूत्र में कितने स्वर हैं मुझे गिन के बताना। ठीक है। इन्हें आप काउंटिंग करके, माहेश्वरी सूत्रों में कितने व्यंजन हैं, लास्ट वाला जो हलंत वाला उसको काउंट मत करना। ठीक है साहब। उसके बाद जो स्वर होते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं, यहाँ पर अच। ठीक है। और व्यंजन को कहते हैं हल। है से लगा करके ले के बीच जितने भी वर्ण है वो सभी के सभी कितने हो जाएंगे? आपके व्यंजन हो जाएंगे। संस्कृत में कितने वर्ण माने गए हैं? 46। संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है? 46 है। 13 स्वर 33 वर्ण, 13 स्वर 33 व्यंजन, 13 स्वर 33 व्यंजन, कुल 46 हो जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।